अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। अष्टावक्र की पिछली श्रृंखला में हमने जाना अष्टावक्र जी के बारे में। ये अष्टावक्र गीता महागीता ओशो द्वारा रचित है, लिखी गई है और हमने महागीता और गीता के बीच का डिफरेंस भी जाना। आज हम जानते हैं वो अनूठी यात्रा जो अष्टावक्र जी के बीच में और जनक जी के बीच के संवाद से शुरू हुई। जनक उवाच कथम ज्ञानम वाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तमेतत् ब्रूहि मम प्रभो। एक अनूठी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। जनक पूछते हैं, हे प्रभु, पुरुष ज्ञान को कैसे प्राप्त होता है और मुक्ति कैसे होगी, वैराग्य कैसे प्राप्त होगा, ये मुझे कहिए, मुझे बताएं। एतत् मम ब्रूहि प्रभु, मुझे समझाएं प्रभु। 12 साल के लड़के से सम्राट जनक का कहना है, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे समझाएं। एतत् मम ब्रूहि, मुझ ना समझ को कुछ समझ दे, मुझे अज्ञानी को जगाए। 3 प्रश्न पूछे हैं। कथम ज्ञानम, कैसे होगा ज्ञान। साधारणतः तो हम सोचेंगे कि यह भी कोई पूछने की बात है, किताबों में भरा पड़ा है। जनक भी जानता है, इतना ज्ञानी है। जो किताबों में भरा पड़ा है वो ज्ञान नहीं, वो केवल ज्ञान की धूल है, राख है। ज्ञान की ज्योति जब जलती है तो पीछे राख छूट जाती है, राख इकट्ठी होती चली जाती है, शास्त्र बन जाते हैं। वेद भी राख का है। कभी जलते हुए अंगारे थे, ऋषियों ने उन्हें अपनी आत्मा में जलाया था, फिर राख रह गए। फिर राख संयोजित की जाती है, संग्रहित की जाती है, सुव्यवस्थित की जाती है। जैसे जब आदमी मर जाता है तो हम उसकी राख इकट्ठी कर लेते हैं, उसको फूल कहते हैं। बड़े मज़ेदार लोग हैं, ज़िंदगी में जिसको फूल नहीं कहा उसकी हड्डियाँ इकट्ठी कर कर लाते हैं, कहते हैं फूल सजो लाए, फिर संभाल कर रखते हैं, मंजूषा बनाते हैं। जिसको ज़िंदगी में कभी फूल का आदर नहीं दिया, जिसको ज़िंदगी में कभी फूल की तरह देखा नहीं, जब मर जाता है तब उसकी हड्डी को, राख को फूल कहते हैं। ऐसे ही जब कोई बुद्ध जीवित होता है तब तुम सुनते नहीं, और जब कोई महावीर तुम्हारे बीच से गुजरता है तब तुम नाराज़ होते हो। लगता है ये आदमी तुम्हारे सपने तोड़ रहा है या तुम्हारी नींद में दखल डाल रहा है। यह कोई जगाने का वक्त है। अभी अभी तो सपना आना शुरू हुआ था, अभी अभी तो ज़रा जीतना शुरू किया था ज़िंदगी में, अभी अभी तो दाव ठीक लगने लगे थे, तीर ठीक ठीक जगह पड़ने लगा था और ये सज्जन आ गए, कहते हैं सब आसार है। अभी अभी तो चुनाव जीते थे, पद पर पहुंचने का रास्ता बना था, और ये महापुरुष आकर कहते हैं ये सब सपना है, इसमें कुछ सार नहीं, मौत आएगी सब छीन लेगी। और छोड़ो भी, जब मौत आएगी तब देखेंगे, बीच में तो इस तरह की बातें मत उठाओ भाई। लेकिन जब महावीर मर जाते, बुद्ध मर जाते, तब उनकी राख को हम इकट्ठी कर लेते हैं, फिर हम धम्मपद बनाते हैं, वेद बनाते हैं, पूजा के फूल चढ़ाते हैं। जनक भी जानता था कि शास्त्रों में सूचनाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन फिर भी उसने पूछा कथम ज्ञानम, कैसे होगा ज्ञान। क्योंकि कितना ही जान लो, ज्ञान तो होता ही नहीं। जानते जाओ, जानते जाओ, शास्त्र कंठस्थ कर लो, तोते बन जाओ, एक एक सूत्र याद हो जाए, पूरे वेद स्मृति में छप जाए, फिर भी ज्ञान तो होता ही नहीं। कथम ज्ञानम, कैसे होगा ज्ञान। कथम मुक्ति, मुक्ति कैसे होगी। क्योंकि जिसको तुम ज्ञान कहते हो वह तो बोध लेता, उल्टे मुक्त कहाँ करता। ज्ञान तो वही है जो मुक्त करे। जीसस ने कहा है सत्य वही है जो मुक्त करे, ज्ञान तो वही है जो मुक्त करे। और ये ज्ञान की कसौटी है। पंडित मुक्त नहीं दिखाई पड़ते, बंधे दिखाई पड़ते हैं, मुक्ति की बातें करते हैं पर मुक्ति दिखाई नहीं पड़ती। तुमने कभी गौर किया, तुम्हारे तथाकथित संत तुमसे भी ज़्यादा बंधे हुए मालूम पड़ते हैं। तुम तो शायद थोड़े बहुत मुक्त भी हो,
तुम्हारे संत तो तुमसे भी ज़्यादा बंधे हैं, लकीर के फ़कीर हैं ना उठ सकते हैं स्वतंत्रता से, ना बैठ सकते हैं स्वतंत्रता से, ना जी सकते हैं स्वतंत्रता से। तो जनक ने पूछा, कथम मुक्ति, कैसे होती है मुक्ति, क्या है मुक्ति? उस ज्ञान को मुझे समझाए जो मुक्त कर देता है। स्वतंत्रता मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण आकांक्षा है। सब पालो, लेकिन गुलामी अगर रही तो छिदती है। सब मिल जाए, स्वतंत्रता ना मिले तो कुछ भी नहीं मिला। मनुष्य चाहता है खुला आकाश, कोई सीमा ना हो। वह मनुष्य की अंतरतम निगूढ़तम आकांक्षा है, जहाँ ना कोई सीमा ना बाधा। इसी को परमात्मा होने की आकांक्षा कहो, मोक्ष की आकांक्षा कहो। ठीक शब्द चुना है हमने, मोक्ष। दुनिया की किसी भाषा में इतना प्यारा शब्द नहीं है। स्वर्ग, फिरदौस इस तरह के शब्द हैं, लेकिन उन शब्दों में मोक्ष की कोई धुन नहीं है। मोक्ष का संगीत ही अनूठा है। उसका अर्थ ही केवल इतना है, ऐसी परम स्वतंत्रता जिस पर कोई बाधा नहीं है, इतनी शुद्ध कि जिस पर कोई सीमा नहीं है। पूछा जनक ने, कैसे होगी मुक्ति और कैसे होगा वैराग्य? हे प्रभु, मुझे समझा कर कहिए। अष्टावक्र ने भी गौर से देखा होगा जनक की तरफ, क्योंकि गुरु के लिए तो वही पहला काम है कि जब कोई जिज्ञासा करे तो वह गौर से देखे। जिज्ञासा किस स्रोत से आती है, पूछने वाले ने क्यों पूछा है। उत्तर तो तभी सार्थक हो सकता है जब प्रश्न क्यों किया गया है और वो समझ में आ जाए, वो साफ हो जाए। ध्यान रखना, सद्ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति सद्गुरु तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं देता, तुम्हें उत्तर देता है। तुम क्या पूछते हो इसकी फिक्र कम है, तुमने क्यों पूछा है, तुम्हारे पूछने के पीछे अंतर चेतन में छिपा हुआ जाल क्या है, तुम्हारे प्रश्नों की आड़ में वस्तुतः कौन सी आकांक्षा छिपी है। दुनिया में 4 तरह के लोग हैं, ज्ञानी, मुमुक्षु, अज्ञानी, मूढ़, और 4 ही तरह की जिज्ञासा हैं। ज्ञानी की जिज्ञासा तो निशब्द, कहना चाहिए ज्ञानी की जिज्ञासा तो जिज्ञासा होती ही नहीं। जान लिया, जानने को कुछ बचा नहीं, पहुंच गए, चित्त निर्मल हुआ, शांत हुआ, घर लौट आए, विश्राम में आ गए। तो ज्ञानी की जिज्ञासा तो जिज्ञासा जैसी होती ही नहीं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि ज्ञानी सीखने को तैयार नहीं होता। ज्ञानी तो सरल छोटे बच्चे की भांति हो जाता है, सदा तत्पर सीखने को। जितना ज़्यादा तुम सीख लेते हो, उतनी ही सीखने की तत्परता बढ़ जाती है। जितने तुम सरल और निष्कपट होते हो, चले जाते हो, उतने ही सीखने के लिए तुम खुल जाते हो। आए सूरज तुम्हारे द्वार पर दस्तक नहीं देनी पड़ती। आए परमात्मा तुम्हें सदा तत्पर पाता है। ज्ञानी ज्ञान को संग्रहित नहीं करता, सिर्फ ज्ञान की क्षमता को उपलब्ध होता है। इस बात को थोड़ा ठीक से समझिएगा, क्योंकि पीछे ये ज़रूरत पड़ेगी, ये काम आएगी। ज्ञानी का केवल इतना ही अर्थ है कि जो जानने के लिए बिल्कुल खुला है, कोई पक्षपात नहीं, जानने के लिए जिसके पास कोई पर्दा नहीं, जिसके पास कोई पूर्व नियोजित योजना ढांचा नहीं। ज्ञानी का अर्थ है ध्यानी, जो ध्यानपूर्ण है। तो देखा होगा अष्टावक्र ने गौर से जनक में झांक कर, ये व्यक्ति ज्ञानी तो नहीं है, ये ध्यान को तो उपलब्ध नहीं हुआ, अन्यथा इसकी जिज्ञासा मौन होती, उसमें शब्द न होते। बुद्ध के जीवन में उल्लेख है कि एक फ़कीर मिलने आया, एक परिव्राजक घुमक्कड़। उसने आकर बुद्ध से कहा, पूछने योग्य शब्द मेरे पास नहीं, क्या पूछना चाहता हूँ उसे शब्दों में बांधने को मेरे पास कोई कुशलता नहीं। आप तो जानते ही हैं, समझ लें, जो मेरे योग्य हो कह दे। ये ज्ञानी की जिज्ञासा है। बुद्ध चुप बैठे रहे, उन्होंने कुछ भी ना कहा। घड़ी भर बाद जैसे कुछ घटा। वो जो आदमी चुपचाप बैठा बुद्ध की तरफ देखता रहा था, उसकी आंख से आंसुओं की धार लग गई। चरणों में झुका, नमस्कार किया और कहा, धन्यवाद, खूब धन्यभागी हूँ, जो लेने आया था आपने दिया। वो उठकर चला भी गया। उसके चेहरे पर अपूर्व आभा थी। वो नाचता हुआ गया और जो शिष्य आसपास थे बड़े हैरान हुए। आनंद ने भी पूछा,
बनते भगवान, पहेली हो गई ये तो। पहले तो ये कहता मुझे पता नहीं कैसे पूछूं, किन शब्दों में पूछूं, ये भी पता नहीं क्या पूछने आया हूँ। फिर आप तो जानते ही हैं सब, देख लें मुझे, जो मेरे लिए ज़रूरी हो कह दें। पहले तो ये आदमी ही जरा पहेली था, ये कोई ढंग हुआ पूछने का। और जब तुम्हें यही पता नहीं कि क्या पूछना है तो पूछना ही क्यों? पूछना है क्या? खूब रहे। फिर यही बात खत्म ना हुई, आप चुप बैठे सो चुप बैठे रहे। आपको ऐसा कभी मौन देखा नहीं, कोई पूछता है तो आप उत्तर देते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई नहीं भी पूछता तो भी आप उत्तर दे देते हैं। आपकी करुणा सदा बहती रहती है। क्या हुआ अचानक कि आप चुप रह गए और आंख बंद हो गई? और फिर क्या रहस्यमय घटा कि वो आदमी रूपांतरित होने लगा। हमने उसे बदलते देखा, किसी और ही रंग में डूबते देखा, मस्ती उसमें आते देखी। वो नाचते हुए गया है, आंसुओं से भरा हुआ, गदगद आह्लादित, चरणों में झुका, उसकी सुगंध हमें भी छुई। ये हुआ क्या? आप कुछ बोले नहीं, उसने सुना कैसे? और हम तो इतने दिनों से, वर्षों से आपके पास है, हम पर आपकी कृपा कम है क्या? ये प्रसाद जो उसे दिया हमें क्यों नहीं मिलता? लेकिन ध्यान रहे, उतना ही मिलता है जितना तुम ले सकते हो। बुद्ध ने कहा, सुनो, घोड़े, आनंद से घोड़े की बात की। ये ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत बार रिपीट हो गए। आनंद क्षत्रिय था, बुद्ध का चचेरा भाई, बचपन से ही घोड़े का बहुत शौक था उसे, घुड़सवार था, प्रतियोगी था। उन्होंने कहा, सुन आनंद, घोड़े 4 प्रकार के होते हैं। एक तो मारो तो भी टस से मस नहीं होते, रद्दी से रद्दी, जितना मारो उतना ही हठ योगी हो जाते हैं, बिल्कुल हट बांध कर खड़े हो जाते हैं। तुम मारो तो वो जिद बना लेते हैं कि देखें कौन जीतता है। फिर दूसरी तरह के घोड़े, मारो तो चलते हैं, ना मारो तो नहीं चलते, कम से कम पहले से तो बेहतर। फिर तीसरे तरह के घोड़े, कोड़ा फटकारो, मारना जरूरी नहीं, सिर्फ कोड़ा फटकारो, आवाज़ काफ़ी है। और भी कुलीन होते हैं, दूसरे से भी बेहतर। फिर आनंद, तुझे ज़रूर पता होगा, ऐसे भी घोड़े होते हैं कि कोड़े की छाया देखकर भागते हैं, फटकारना भी नहीं पड़ता। ये ऐसा ही घोड़ा था, छाया काफ़ी है। अष्टावक्र ने देखा होगा गौर से, जब तुम आकर मुझसे कुछ पूछते हो तो तुम्हारे प्रश्न से ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल तुम हो। कभी कभी तुम्हें भी ऐसा लगता होगा कि तुमने जो नहीं पूछा था वो मैंने उत्तर दिया है, और कभी ऐसा भी लगता होगा कि शायद मैं टाल गया, तुम्हारे प्रश्न को बचाव कर गया, कुछ और उत्तर दे गया हूँ। लेकिन सदा तुम्हारी भीतरी ज़रूरत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या पूछते हो उतना महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि तुम्हें खुद ही ठीक पता नहीं तुम क्या पूछते हो, क्यों पूछते हो। उत्तर वही दिया जाता है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। तुम्हारे पूछने से कुछ तय नहीं होता। देखा होगा अष्टावक्र ने, ज्ञानी तो नहीं है जनक, अज्ञानी है फिर क्या? अज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि अज्ञानी तो अकड़ीला, अकड़ से भरा होता है, झुकना जानता ही नहीं। ये तो मुझे 12 साल की उम्र के लड़के के पैरों में झुक गया, साष्टांग दंडवत की। ये अज्ञानी के लिए असंभव है। अज्ञानी तो समझता है कि मैं जानता ही हूँ, मुझे कौन समझाएगा। और अज्ञानी अगर कभी पूछता भी है तो तुम्हें गलत सिद्ध करने को पूछता है, क्योंकि अज्ञानी तो ये मानकर ही चलता है कि पता तो मुझे है ही, देखे इनको भी पता है या नहीं। परीक्षा नहीं, इसकी आंखें जनक की तो बड़ी निर्मल है। मुझ 12 साल के अनजान अपरिचित लड़के को सम्राट होते हुए भी इसने कहा, एतत् मम ब्रूहि प्रभु, हे प्रभु मुझे समझा कर कहे। नहीं, ये विनयशील है, अज्ञानी नहीं है। मूढ़ है क्या फिर? मूढ़ तो पूछते ही नहीं, मूढ़ों को तो पता ही नहीं कि जीवन में कोई समस्या है। मूढ़ और बुद्ध पुरुषों में एक समानता है, बुद्ध पुरुषों के लिए कोई समस्या नहीं रही, मूढ़ों के लिए अभी समस्या उठी ही नहीं। बुद्ध पुरुष समस्या के पार हो गए और मूढ़ अभी समस्या के बाहर है। मूढ़ तो इतना मूर्छित है कि उसे कहाँ सवाल, कथम ज्ञान, मूढ़ पूछेगा क्या? कथम मुक्ति, कैसे होगा वैराग्य? मूढ़ ऐसा पूछेगा? असंभव,
पूछेगा तो राग में सफलता कैसे मिलेगी, संसार में और थोड़े दिन कैसे रहना हो जाए। मुक्ति नहीं पूर्ण पूछता है, बंधन सोने के कैसे बने, हीरे जवाहरात कैसे जड़े, ऐसी बातें पूछता है मूढ़। ज्ञान मानता ही नहीं कि ज्ञान हो सकता है, वो तो संभावना को ही स्वीकार नहीं करता। वो तो कहता है कैसा ज्ञान, पशुवत जीता है। नहीं, ये जनक मूढ़ भी नहीं है, मुमुक्षु है। मुमुक्षु शब्द समझना जरूरी है। मोक्ष की आकांक्षा, मुमुक्षा। अभी मोक्ष के पास नहीं पहुंचा, ज्ञानी नहीं है, मोक्ष के प्रति पीठ करके नहीं खड़ा, मूढ़ भी नहीं है, मोक्ष के संबंध में कोई धारणाएं पकड़ कर नहीं बैठा, अज्ञानी भी नहीं है, मुमुक्षु है। मुमुक्षु का अर्थ है सरल है, इसकी जिज्ञासा न मूढ़ता से अपवित्र हो रही है, न अज्ञानपूर्ण धारणाओं से विकृत हो रही है, शुद्ध है इसकी जिज्ञासा। सरल चित्त से पूछा है। अष्टावक्र ने कहा, हे प्रिय, यदि तू मुक्ति को चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। मुक्तिम मिच्छसि चेतात विषयान विश्व त्यज। शब्द विषय बड़ा बहुमूल्य है, वह विष से ही बना है। विष का अर्थ होता है जिसे खाने से आदमी मर जाए। विषय का अर्थ होता है जिसे खाने से हम बार बार मरते हैं। बार बार भोग, बार बार भोजन, बार बार महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, बार बार इन्हीं को खा खा कर तो हम मरे हैं, इन्हीं के कारण तो मरे हैं। अब तक हमने जीवन में जीवन कहाँ जाना, मरने को ही जाना है। अब तक हमारा जीवन, जीवन की प्रज्वलित ज्योति कहाँ, मृत्यु का ही धुआं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम मरते ही तो हैं, धीरे धीरे जीते कहाँ हैं, रोज़ रोज़ मरते हैं। जिसको हम जीवन कहते हैं वो एक सतत मरने की प्रक्रिया है। अभी हमें जीवन का तो पता ही नहीं, तो हम जिएंगे कैसे। ये शरीर तो रोज़ क्षीण होता चला जाता है और ये बल तो रोज़ खोता चला जाता है। ये भोग और विषय तो रोज़ हमें चूसते चले जाते हैं, जराजीर्ण करते चले जाते हैं। विषय और कामनाएं तो छेदों की तरह हैं, इनसे हमारी ऊर्जा और आत्मा रोज़ बहती चली जाती है। आखिरी में घड़ा खाली हो जाता है और उसको हम मृत्यु कहते हैं। कभी देखा तुमने, अगर छेद वाले घड़े को कुएं में डालो तो जब तक घड़ा पानी में डूबा होता है भरा मालूम पड़ता है। उठाओ, पानी के ऊपर खींचो रस्सी, बस खाली होना शुरू हुआ। जोर का शोरगुल होता है, उसी को तुम जीवन कहते हो। जलधारें गिरने लगती हैं, उसी को तुम जीवन कहते हो। और घड़ा जैसे जैसे पास आता हाथ के, खाली होता चला जाता है। और जब हाथ में आता है तो खाली घड़ा, जल की एक बूंद भी नहीं। ऐसा ही हमारा जीवन है। बच्चा पैदा नहीं हुआ, भरा मालूम होता है, पैदा हुआ कि खाली होना शुरू हुआ। जन्म का पहला दिन मृत्यु का पहला दिन है, खाली होने लगा। एक दिन मरा, 2 दिन मरा, 3 दिन मरा। और जिनको तुम जन्मदिन कहते हो ना, अच्छा हो तो मृत्यु दिन का हो तो ज़्यादा सत्यतर होगा। 1 साल मर जाते हो, उसको कहते हो चलो एक जन्मदिन आ गया। 50 साल मर गए कहते हो 50 साल जी लिए, स्वर्ण जयंती मनाए। 50 साल मरे, मौत करीब आ रही है, जीवन दूर जा रहा है, घड़ा खाली हो रहा है जो दूर जा रहा है। उसके आधार पर तुमने जीवन को सींचा या सोचते हो जो पास आ रहा है उसके आधार पर? ये कैसा उल्टा गणित। हम रोज़ मर रहे हैं, मौत करीब सरकती आती है। अष्टावक्र कहते हैं विषय है विश्वत, क्योंकि उन्हें खा खा कर हम सिर्फ मरते हैं, उनसे कभी जीवन तो मिलता नहीं। यदि तू मुक्ति चाहता है हे तात, हे प्रिय, तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। अमृत का अर्थ होता है जिससे जीवन मिले, अमरत्व मिले, जिससे उसका पता चले जो फिर कभी नहीं मरेगा। तो क्षमा, क्रोध विष है, क्षमा अमृत है। आर्जव, कुटिलता विष है, सीधा
सरलपन आर्जव अमृत है दया, कठोरता क्रूरता विष है दया, करुणा अमृत है, संतोष असंतोष का कीड़ा खाए चला जाता है, हृदय में कैंसर की तरह फैलता चला जाता है, विष को फैलाए चला जाता है। तो संतोष जो है उससे तृप्ति, जो नहीं है उसकी आकांक्षा नहीं, काफ़ी है जो है काफ़ी से भी ज़्यादा है। आँख खोलो ज़रा देखो, संतोष कोई थोपना नहीं है ऊपर जीवन के, ज़रा गौर से देखो, तुम्हें जो मिला है वो तुम्हारी ज़रूरत से सदा ज़्यादा है। जो चाहिए वो मिलता ही रहा है, जो चाहा है वो सदा मिल गया है। दुख चाहा तो दुख, सुख चाहा तो सुख। तुमने गलत चाहा तो गलत मिल गया है, सही चाहा तो सही। तुम्हारी चाह ने ही तुम्हारे जीवन को रचा है। चाहा बीज है और फिर जीवन उसकी फसल है। जन्मों जन्मों में जो तुम चाहते रहे हो वही तुम्हें मिलता रहा है। कई बार सोचते हो कि कुछ और चाह रहे हैं और जब मिलता है तो कुछ और मिलता है। तो तुम्हारे चाहने में भूल नहीं हुई है, सिर्फ तुमने चाहने के लिए गलत शब्द चुन लिया था। जैसे तुम चाहते हो सफलता, मिलती है विफलता। कहते हो विफलता मिल गई, चाहे तो सफलता थी। लेकिन जिसने सफलता चाही उसने विफलता को स्वीकार कर ही लिया। वो विफलता से भीतर डर ही गया। विफलता के कारण ही तो सफलता चाह रहा है, और जब जब सफलता चाहेगा तब तब विफलता का ख्याल आएगा। विफलता का ख्याल भी मजबूत होता चला जाएगा। सफलता तो कभी मिलेगी, लेकिन रास्ते पर यात्रा तो विफलता में ही बीतेगी। विफलता का भाव संग्रहीभूत होगा। वह इतना संग्रहीभूत हो जाएगा कि वही एक दिन प्रकट हो जाएगा, और तब तुम कहते हो कि हमने तो सफलता चाही थी, लेकिन सफलता के चाहने में तुमने विफलता को भी चाह लिया। लाओ त्सु ने कहा है, सफलता चाहिए विफलता मिलेगी। अगर सचमुच सफलता चाहिए हो तो सफलता चाहना ही मत, फिर तुम्हें कोई विफल नहीं कर सकता। तुम कहते हो हमने सम्मान चाहा था, अपमान मिल गया। सम्मान चाहता ही वही व्यक्ति है जिसका अपने प्रति कोई सम्मान नहीं। वही तो दूसरों से सम्मान चाहता है। अपने प्रति जिसका अपमान है वही तो दूसरों से अपने अपमान को भर लेना चाहता है, ढांक लेना चाहता है। सम्मान की आकांक्षा इस बात की खबर है कि तुम अपने भीतर अपमानित अनुभव कर रहे हो। तुम्हें अनुभव हो रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, दूसरे मुझे कुछ बना दे, सिंहासन पर बिठा दे, पताकाएं फहरा दे, झंडे उठा ले, मेरे नाम के कुछ कर दें दूसरे। तुम भिखमंगे हो। तुमने अपना अपमान तो खुद कर लिया जब तुमने सम्मान चाहा, और यह अपमान गहन होता जाएगा। लाओ त्सु कहता है, मेरा कोई अपमान नहीं कर सकता क्योंकि मैं सम्मान चाहता ही नहीं। यह सम्मान को पा लेना है। लाओ त्सु कहता है, मुझे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि जीत की हमने बात ही छोड़ दी। अब हराओगे कैसे? तुम उसी को हरा सकते हो जो जीतना चाहता है। अब ये ज़रा उलझा हुआ हिसाब है, और इसी उलझन को सुलझाएंगे हम अगले एपिसोड में। आज जो हमने जाना है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर गौर कीजिएगा, उसे समझिएगा। नमस्कार, थैंक यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में।